सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है जमानत वाली, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा ईडी से, ये 1100 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया और 2 साल बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी के सामने रखा गया है। चुनाव का मौसम और सीएम जेल में, ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो सवाल हैं वो सवाल कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाली ईडी की कि आखिरकार 2 साल बाद क्यों गिरफ्तारी की गई, चुनावी मौसम में गिरफ्तारी क्यों की गई और 100 करोड़ वाला घोटाला 1100 करोड़ का कैसे हो गया। अंकित, देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं वो केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछे जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती दी हुई है। लेकिन रोमाना, इस वक्त के लिए उससे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट। और यह एक बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 बजे से हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि क्या उनको चुनावी मौसम में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, क्या उनको जो है जेल से बाहर निकलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि ईडी उसका विरोध कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे और अंतरिम जमानत क्या अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है जिससे कि वो बाहर निकले और चुनाव प्रचार कर सके। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई। अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है वो गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि साहब जो गिरफ्तारी है वही गलत हुई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, इसी मसले पर आगे बढ़ते हुए 2 बजे अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बहस करेगा। यही इस वक्त की बड़ी खबर है। बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में और आज ही क्या फैसला मुमकिन, अंकित गुप्ता? जी, काफी हद तक मुमकिन, क्योंकि अंतरिम जमानत का मकसद ये होता है कि जल्द से जल्द उस पर सुनवाई पूरी हो और जो भी कोर्ट का आदेश हो वो मिल जाए। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले भी, जब यानी कि शुक्रवार की बात की जाए और आज की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में यही पाया गया कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और दलीलें लंबी चल सकती हैं। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो एक बड़ी दलील थी वो ये थी कि चुनावी मौसम में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, ऐसे में वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखा है और इसी वजह से कहा है कि ठीक है, हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं, उस पर तमाम पहलुओं पर विचार करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, अरविंद केजरीवाल के लिए ये अब तक की एक राहत भरी खबर के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा वो तो दलीलों के बाद पता चलेगा, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। 2 बजे सुनवाई होगी और उम्मीद की जा रही है 1 से 2 घंटे की सुनवाई होगी और काफी हद तक मुमकिन है कि आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट यह बता दे कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर आज नहीं तो अगले 1-2 दिनों में वो तस्वीर साफ हो जाएगी। और अंतरिम जमानत कब तक मिल सकती है यह भी बताना जरूरी दर्शकों को। अंतरिम जमानत मिल सकती है अभी तक की सुनवाई देखते हुए यह लग रहा है कि दिल्ली में जब तक मतदान होना है, यानी कि 25 मई, यानी इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को अगर सुप्रीम कोर्ट तथ्यों को देखते हुए अंतरिम जमानत देती है तो मुमकिन है 2 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे। ये भी है कि 25 मई को दिल्ली में, लेकिन उसके बाद 1 जून पंजाब में भी, और आम आदमी पार्टी के संयोजक है अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में पंजाब में भी आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार, तो मामला तो 1 जून तक भी बढ़ सकता है आगे। तो इसलिए अंतरिम जमानत अगर मिलती है, अगर मिलेगी, तो मैं कह रही हूं कि बहुत मुमकिन है, हो सकता है 1 जून तक ये सहूलियत अरविंद केजरीवाल को दी जाए। फिलहाल 2 बजे से अंतरिम जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी,